जी, राम राम, नमस्कार, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एंथुसियास्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो कल का जब से हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती संबंधित, तो हम मार्केट में माहौल गरमाया हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्या भर्ती प्रक्रिया से क्या भर्ती पर रोक से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और देखो, टेंशन जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है और ना भी है तो उनको एक थोड़ा टेंशन की लकीर छाई हुई है, सबको होती है। तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो डीवी पर क्या असर पड़ेगा, यानी इस जो स्टे आया है कल का, उससे डीवी पर कुछ असर पड़ रहा है कि इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कैंडिडेट्स को अब क्या क्या करना चाहिए। अब इस प्रकार अब भी है ना, जो वर्तमान तीन प्रकार के कैंडिडेट अपने साथ हैं, कौन कौन से है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगली बात रहेगी क्या रिजल्ट है वो रिवाइज होगा क्या, तो रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो पहले अपनी बात रही क्या भर्ती पर रोक आने से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो इसके बारे में अब देखो बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने से पहले एक देखो, कल का जो हाईकोर्ट का स्टे था, जो कि कल हियरिंग हुई थी अपनी, जो हरेंद्र जी नील जो अपन कह सकते हैं कि लॉयर थे, उनकी जो देख रेख में कल एक हियरिंग हुई थी। उसमें क्या था कि तीन क्वेश्चन हमने पहले भी कई वीडियो में बात कर चुके हैं कि एक 9 नंबर क्वेश्चन, एक 47-56 नंबर क्वेश्चन, यानी कि कह सकते हैं साइलेज वाला और जो झील वाला था, और तीसरा वो अपना था, वो था ये द्विप्रयोजनी नस्ल वाला था, हर पार का डांगी वाला। तो देखो, चेन बोर्ड है और जो आरपीएससी उसने इस पर्सन में कुछ अलग अलग आंसर माने हैं। आरपीएससी ने तो अभी स्कूल स्कूल लेक्चरार भर्ती एग्रीकल्चर 2025 वाला पेपर हुआ था, उसमें थार पारकर को सही आंसर माना था। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने डांगी को भी अपनी फाइनल आंसर की उसमें सही माना है। तो ये एक इस सबसे ज़्यादा मुद्दा है ना, इसी क्वेश्चन को लेकर जो मार्केट में हवा है ना वो बन रही है अभी। तो इससे अपन कह सकते हैं कि किस किस पर रोक लगी है। तो देखो, रोक दो चीज़ों पर लगी, एक तो नियुक्ति पर रोक है, एक अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगी है। तो इन दोनों पर रोक लगी, तो भर्ती प्रक्रिया अभी कोई प्रभावित वैसे नहीं हो रही, क्योंकि डीवी की ये बारी है अभी। तो डीवी की प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं होगी। जैसे कि अगला अपना क्वेश्चन है कि डीवी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डीवी पर प्रभाव कल ही हमने जो डिपार्टमेंट से बात की थी, डिपार्टमेंट में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी है ना डीवी की प्रोसेस है वो जारी रहेगी। जैसे कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताई थी कि 3 तारीख से डीवी प्रारंभ होने की संभावना है। तो वही उन्होंने अभी भी वे अपनी बात पर हैं, और लगभग लगभग 3 तारीख के आसपास ही डीवी है वो आपके शुरू होने को देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि ये डीवी की प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं हो रही है। और कल जो अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव कमेंट देखने को मिले। यानी नेगेटिव कमेंट तो इस प्रकार के थे कि अब क्या होगा, अब भर्ती आगे होगी या नहीं, आगे किस प्रकार करोगे। और कुछ पॉजिटिव कमेंट थे कि ऐसी बातें होती रहती है, मार्केट में चलती रहती है, स्टे आना और भर्ती पर हियरिंग चलना, ये सब नॉर्मल बातें। वैसे देखो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन एक जो टेंशन है ना वो तो इस जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके चेहरे पर बनी रहती है कि ये होना ही था तो हमारे साथ क्यों आया। तो ऐसी बातें कुछ है ना मार्केट में चलती रहती है, वैसे चलनी भी चाहिए। देखो एक टेंशन है तो वो तो होना एक लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो इससे रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, देखो एक चीज़ है दोस्तों, आप समझो इस चीज़ को। अब हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, स्टे लगाया तो ऐसे हवा में तो लगाया है ही नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक ही है दोस्तों। एक मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जो आरएसएस भी उसने अपने बीच बचाव के चक्कर में ना, बीच बचाव के चक्कर में इस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया। और देखो ज़्यादा डिलीट करेंगे तो वैसे भी मार्केट में मुद्दा छाया हुआ है उधर थर्ड ग्रेड वाला। तो इसलिए उन्होंने डिलीट ना करके इसका आंसर चेंज कर दिया। तो देखो डिलीट होना था, इसलिए आपके सामने है ये सब है जो भी है। तो रिजल्ट रिवाइज हो गया, तो रिजल्ट रिवाइज होगा तभी आपके सामने ना होने की लगभग मेरे हिसाब से ना अब संभावना है ना, लगभग 90% प्लस है ना रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना है। क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पे पहली हियरिंग पर लगा दिया, तो कुछ से सोच समझ के ही लगाया। और कर्मचारी चयन बोर्ड की कमेटी बैठेगी इस पर, अब कमेटी बैठेगी वो क्या निर्णय लेगी, उसके बाद में सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। और जैसे होना हुआ तो देखो अब क्या होता है वो आपके सामने रहेगा, और जल्दी ही आपके सामने ये सब सूचनाएं मिल जाएगी। और आपके कुछ अन्य सवाल थे, क्या रिजल्ट रिवाइज होगा तो उसका असर सभी कैंडिडेट्स पर पड़ेगा या सिर्फ याचिका करताओं पर। तो देखो रिजल्ट रिवाइज होगा तो रिजल्ट रिवाइज पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ याचिका करताओं को लाभ हो। मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ याचिका करताओं को कोई लाभ हो ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन रूल तब भी है जब फाइनल रिजल्ट आ जाए, सब कुछ प्रोसेस हो जाए, फिर 2 4 5 स्टूडेंट बच्चे उन्हीं याचिकाकर्ताओं को फायदा होता है। लेकिन अभी है जो सभी इसके सभी कैंडिडेट्स है जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं को फायदा होगा। भर्ती रद्द तो नहीं होगी ना, भर्ती रद्द होने की 1% भी संभावना नहीं है दोस्तों। भर्ती रद्द कैसे हो सकती है, आप समझो कि भर्ती
पर रद्द होने के कुछ ऐसे ठोस, बहुत ठोस, यानी एक आधा नहीं, बहुत ही 100% ठोस प्रमाण चाहिए। जैसा ऐसा ही भर्ती थी, उसमें कितना मुद्दा बना था, यानी कई कई सालों तक मुद्दा बना, तब तक वो रद्द हुई थी। तो इस प्रकार की बात है। और कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, एक बात थी। अब अभी अपने साथ मैंने 3 कैंडिडेट्स थे। 3 कैंडिडेट्स कौन कौन से, एक तो है जो सिलेक्टेड है और जिनकी अच्छी रैंक है, तो उन्हें वैसे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो उन्हें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे स्टूडेंट है, वो अपने अपने पास है कि ये बॉर्डर लाइन पर है, यानी वो कहीं सिलेक्टेड है जो बॉर्डर लाइन पर है, कहीं जो फाइनल लिस्ट में नहीं आने वाले वो भी बॉर्डर लाइन पर है। तो उन्हें थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जब फेरबदल होंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत कटों पर प्रभाव पड़ेगा। तो उनके लिए अभी थोड़ा वेट करने का टाइम है। और एक जो अपने एक स्टूडेंट्स वे बचते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है इससे, अभी ना जो प्रोसेस चल रही है ना, यानी वो दौड़ में ही नहीं है। वो इस जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती से पहले ही बाहर हो चुके हैं, उन्हें वो दौड़ में ही नहीं है। वो अब देखो, उनके लिए मैं एक दोस्त वाली सलाह, एक भाई वाली सलाह दूँ तो उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि देखो, अपनी ईमानदारी से ना वापस लग जाओ, वापस है ना पढ़ाई के लिए पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि आगे भर्तियाँ आने वाली है। भर्तियाँ कौन कौन से आगे, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। देखो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती भी वापस आने की संभावना है, एफएसओ की भर्ती है वो भी वापस आने की संभावना है क्या, ये लगभग आएगी। और डब्ल्यूओ की भर्ती वापस आने की संभावना। एक सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ ना, वो है एससीएफ एफ आर ओ, ये वैकेंसी है ना दोस्तों, ये अब आरपीएस इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी करेगा। और जो जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लिया ना, वो दोस्तों ध्यान देना, इस भर्ती के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा और बहुत ही शानदार जॉब है ये। तो इसके लिए भी अपने आप को तैयार करो दोस्तों, क्योंकि इधर उधर ताकने से अच्छा है कि अपने आप को वापस, देखो एक स्टूडेंट है उसका यही कर्तव्य बनता है कि वापस अपनी पढ़ाई पर लगे रहना। तो दोस्तों, ये कुछ भर्तियाँ थी आपके सामने जो भविष्य में देखने को मिलेगी, तो वापस इन पे लगना है। और जो अभी बॉर्डर लाइन पे है उन्हें और कुछ वेट के अलावा देखो साथ में पढ़ते तो रहना ही है। और जो सिलेक्टेड हो रहे हैं भाई, उन्हें वैसे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, इस प्रकार की अपनी बात रहेगी। तो हमने तीनों चारों चीज़ें मोटी मोटी बात कर ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद साथियों, आप लास्ट तक बने रहिए। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय कृषि विज्ञान।